22 जुलाई को एक बार फिर पंजाब की वजारत आला के इंतखाब का जोर पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही उम्मीदवार हैं। 16 अप्रैल के बाद पंजाब असम्बली की इमारत एक और तारीख रकम करने जा रही है। इसी सिलसिले में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, दोनों तरफ से दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। अददी अक्सरियत हमें पता है कि काफ लीग और इत्तेहादियों के पास, लेकिन इल्ज़ामात भी बड़े लगाए जा रहे हैं काफ लीग और PTI की तरफ से मुस्लिम लीग नून के ऊपर खरीदो फरोख्त से। आपके पास ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल अलीना, इस वक्त पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो जो नए मुंतखब लोग हुए हैं 15 उनमें से तकरीबन 10 के करीब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास थोड़ी देर पहले हुआ, जिसके अंदर जो शाह महमूद कुरैशी भी उन्होंने भी शिरकत की और परवेज़ इलाही भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अभी थोड़ी देर उन्होंने प्रेस टॉक भी की, तो उनका ये कहना था कि कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम ना किया जाए। उनका ये भी कहना था कि 22 तारीख के बाद वज़ारत आला जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी, और अगर लोगों को गायब किया गया तो ये आइनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस हुक्म की नफ़ी होगी जो कोर्ट ने इससे पहले वर्डिक्ट दिया है कि जो मुनहरिफ हैं वो किसी और को वोट नहीं डाल सकेंगे, और जो लोग नहीं आएंगे उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर होगा। तो माहौल बड़ा गर्मा गर्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं वो भी पुरुमीद हैं। जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमने 13 से 14 लोग मैनेज किए हुए हैं। जब उनसे ये पूछते हैं कि वो 13 से 14 लोग कौन हैं, आपने कैसे मैनेज किए हैं, आप उनको असम्बली में कैसे आने से रोकेंगे या किस तरह से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म है कि कोई भी मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकता। तो उनका कहना था कि ये आने वाला दिन बताएगा। इसी हवाले से जब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों से बात की, चौधरी परवेज इलाही से बात की, तो उनका कहना था कि 22 जुलाई का दिन उनकी फतह का दिन होगा। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना रखी है। दोनों पोलिटिकल पार्टीज ने लाहौर के मुख्तलिफ जो 5 स्टार होटल्स हैं वो बुक करवा लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कल 2 होटल बुक करवाए थे, उनके मेंबर्स बढ़ गए हैं, और आज उन्होंने गुलबर्ग में एक तीसरा होटल भी बुक करवाया। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून ने भी अपना पुराना एक होटल बुक करवाया और कहा है कि तमाम अरकान असम्बली वहां पर पहुंचे। अच्छा आज़म, ये बताइएगा, हम मुमकिनात के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो क्या ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है या क्या ये मुमकिन है कि जो अभी 9 मुंतखब अरकान हैं उनसे वोटिंग से पहले हल्फ ना लिया जाए और पहले वोटिंग करा ली जाए? जी देखिए, ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो आज किसी टाइम पे या कल किसी टाइम पर जारी किया जाएगा। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगा, आज भी जैसे मैंने पहले बताया 10 के करीब लोग यहाँ पर जो मेंबर मुंतखब हुए हैं, जो जीते हैं अपने हल्के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगा, आपको याद होगा लीना कि वो जो 5 मेंबर्स थे जो स्पेशल सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन किया था हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, तो उनका विदिन सेकंड्स परवेज इलाही ने उनको बुलाया और उनका ओथ ले लिया। इसी तरह से आज भी यही स्ट्रेटजी है कि जैसे ही नोटिफिकेशन हो तो उनका फौरी जंगी बुनियादों पर उनका ओथ लिया जाए। मैंने जैसे पहले बताया, दोनों तरफ से जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक लम्हा एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहते। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों बड़ी नून लीग, काफ लीग और तहरीक इंसाफ, वो एक एक बंदे के ऊपर निगाह रखे हुए है कि किसको कहाँ से कैसे किसने फ़ोन किया और कौन किस कहां पर पहुंचेगा। आपने मुस्लिम लीग नून का बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से अगर आपकी बात हुई हो और जिस तरह आप बता भी रहे हैं, वो कितने पुरुमीद हैं कि वज़ारत आला मुस्लिम लीग काफ को ही मिलेगी, चौधरी परवेज इलाही जीतेंगे? अजी देखिए, इसके ऊपर एक इबाम पाया जाता था। बहुत सारी बातें आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने आज कैटेगोरिकली पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया कि ज़ैन कुरैशी कभी भी वज़ारत आला की दौड़ में नहीं थे और ना ही वो चाहते हैं कि वो वज़ीर आला बने। उनका कहना था कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द किया है, तो परवेज़ इलाही ही उनके वज़ीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं। ज़ाहिर है जीतने की एक अपनी खुशी तो होती है। आप 15 सीटें आपने निकाल ली हैं, आपको जबकि इलेक्शन से पहले बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो रुकन असम्बली थे वो जरा जल्दी से बता दीजिएगा, जो अभी आपने बताया कि दोनों जो फरीकैन हैं उनके जो अरकान हैं वो होटल्स में उनका क़याम है, तो वहाँ पर आपने कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस की, यानी कोई इधर का टूट के उधर गया हो या मुलाकातें हो रही हो, राब्ते हो रहे हों?
देखिए लीना, जैसे मैंने पहले कहा कि राब्ते मुलाकातों को बड़ा खुफिया रखा जा रहा है। जैसे जरदारी साहब भी लाहौर के अंदर हैं, चोई शुजात से गुज़श्ता रात उनकी मुलाकात हुई। आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो चोई शुजात से मिलेंगे। इसके बाद चोई शुजात की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि वो परवेज़ लाई को हर सूरत सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, ये नंबर्स के साथ साथ नर्व्स की गेम भी है। दिमागी तौर पर अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे ये कहा गया कि हम 10-15 बंदे गायब कर देंगे, तो ये अपने हरीफ के ऊपर एक दबाव डालने की भी कोशिश है। साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान में, उसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो कह दिया है कि हमारा जो वजन है वो चौधरी परवेज इलाही के पलड़े में है। आगे क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आजम मलिक। तख्त पंजाब किसका, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? फैसला 22 जुलाई को होगा। पीटीआई ने लाहौर का मैदान संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असम्बली में स्पीकर परवेज इलाही से मुलाकात भी हुई। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर्स गेम पर पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। परवेज इलाही ने कहा कि अरकान असम्बली को अगर हरासा या अगवा करने की कोशिश की गई तो उसको नाकाम बनाएंगे। इत्तेहादियों ने अपने अरकान होटल मुंतकिल कर दिए हैं। गुलबर्ग और मॉल रोड पर 2 होटल्स हैं जिसके लिए कमरे बुक करवा लिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। आजम मलिक हमें पंजाब असम्बली से रिपोर्ट करेंगे, ज़ीशान बख्श वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो होटल में जिन्हें मुंतकिल किया गया है, और उस्मान भट्टी नून लीग ने जहां पर अपने अरकान को होटल में ठहराया है वहां से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले आजम मलिक, आप बताइएगा इस वक्त पंजाब असम्बली के अतराफ जब आपकी दोनों सियासी जमातों से और इत्तेहादियों से बात हुई है, उनके अरकान से बात हुई है, क्या कहना है, कितने पुरुमीद हैं दोनों? जी देखिए मुबशर, बिल्कुल इस वक्त पंजाब असम्बली की जो राहदारियाँ हैं वो अपने नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर पंजाब असम्बली के अंदर आज हमने जब गए हैं अंदर तो उनकी राहदारियों में सिर्फ एक ही बात अगर सुनाई दे रही थी, और वो ये थी कि 22 जुलाई का जो इलेक्शन है वो कौन जीतेगा, कौन होगा नया तख्त लाहौर का सरबराह जो इस तख्त के ऊपर बैठेगा। आपको याद होगा कि इसी पंजाब असम्बली के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से इक़्तिदार की जो जंग है वो जारी है। 2 इजलास भी हुए, बजट किसी एक इजलास में मंजूर हुआ ऐवान इकबाल में, दूसरा इजलास परवेज़ लाई का यहाँ पर जारी था। तो इस वक्त पंजाब के अंदर जो है सबकी नज़रें 22 जुलाई के जुमे वाले रोज़ उस दिन पर हैं जब वोटिंग का अमल होगा और कोई एक जो है परवेज़ लाई या हमजा शहबाज में से कोई एक वज़ारत आला का उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि वो वज़ारत आला ले चुका होगा। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर अगर नंबर्स गेम की बात की जाए तो ये इस वक्त नर्व्स गेम ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। एक दूसरे को हरीफ को बिछाड़ने के लिए नर्व्स गेम का जो है नर्व्स के ऊपर प्रेशराइज करने का एक सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने माल रोड पर वाक़ एक निजी होटल को बुक करवा लिया है। 176 लोग आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शामिल थे। जो हाजिरी लगी है वो 176 अफराद की थी। इनको 2 खास बसों के अंदर माल रोड में वाक़ एक निजी होटल में पहुंचाया गया है। 176 कमरे ही वहां पर बुक किए गए थे। इससे पहले जो गुलबर्ग में एक निजी होटल को बुक किया गया था, अब उसको स्टाफ और दीगर अरकान के लिए जो दीगर लोग होंगे असम्बली मेंबरान के साथ उनकी आजम मलिक, ये जो आप बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली की दीवारें गूंज रही हैं इस सवाल से कि कौन होगा नया वजीर आला, इसी के लिए चलते हैं क्योंकि दीवारों के कान भी होते हैं, पता भी चल रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, तो किस तरह से संभाल के रख रही हैं दोनों पार्टीज अपने MPAs को। ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान, आप बताइएगा जिस होटल में मुस्लिम लीग नून के MPAs को ठहराया गया है वहाँ पर क्या इंतजामात देख रहे हैं आप? क्या तादाद है वहाँ पर MPAs की, और कुछ राब्तों की भी खबरें आ रही हैं, आपके पास इससे मुतल्लिक क्या इत्तलात है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी जो इत्तेहादी जमातों के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, ये एयरपोर्ट के करीब एक होटल है, निजी होटल, वहाँ पर ये सारे क्याम कर रहे हैं। इस वक्त जो नून लीग और इनकी इत्तेहादी जमातों के मेंबर सूबाई असम्बली के तकरीबन 150 के करीब मेंबर सूबाई असम्बली पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं जो मेल अरकान सूबाई असम्बली है उनको तमाम इंतजामात जो है वो खलील ताहिर सिंधु जो कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली है वो देख रहे हैं, जबकि जो खवातीन है उनके मामले में उनैजा फातिमा उनके अरेंजमेंट्स को देख रही हैं। और मैं आपको खबर दूं, अभी जो मौलाना इलियास चनियोटी जो कि हज के लिए गए हुए थे, हज के फ्रीजे के लिए, वो भी अभी पहुंच गए हैं, जिनको खलील ताहिर सिंधु ने एयरपोर्ट से रिसीव किया है और इस वक्त वो होटल में पहुंच गए हैं। तमाम मेंबर सूबाई असम्बली को हदायत दे दी गई है कि कोई भी जो मेंबर सूबाई असम्बली है वो शहर से बाहर नहीं जाएगा। और जहां तक आपने बात की कि इनकी क्या हिकमत अमली है, अभी हिकमत अमली 2-3 पर ये काम कर रहे हैं
कि इनके जो पीटीआई के लोगों ने इनको श्योरिटी दी है कि वो आपको इनको वोट करेंगे, उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो नून लीग के जराए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 मेंबरों ने सूबाई असेंबली ने श्योरिटी दे दी है कि वो हमजा शहबाज को वोट करेंगे। अब ये 22 तारीख को पता लगेगा किस हद तक इस बात में हकीकत है। अलबत्ता नून लीग इस बारे में पुरअज़म है, पुरुम्मीद है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज के को ही मुंतखब करवाएंगे। उनका तमाम पुरअज़्म है। आप बता रहे हैं उस्मान और ज़ीशान, आपकी तरफ रुख करेंगे। पीटीआई कितनी पुरअज़्म दिखाई दे रही है? पीटीआई का दावा है कि गुज़श्ता रात 100 के करीब अरकान 2 मुख्तलिफ होटल्स में मुकीम थे, आज उन्हें होटल में शिफ्ट किया जाएगा, बाकी अरकान आज रात को होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कैंप में क्या खबरें चल रही हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने अरकान? जी बिल्कुल मुबशर, पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो 2 मुख्तलिफ प्लान्स पर इस वक्त काम कर रहे हैं। पहला जो उनका प्लान ए है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी तवज्जो अपने अरकान असम्बली जो उनके अपने नंबर्स हैं और उनके मुताबिक वो कंफर्टेबल हैं, वो अपने नंबर्स को सिर्फ सेव कर रहे हैं। प्लान ए में वो मुस्लिम लीग नून के अरकान से रब्ता नहीं कर रहे, उनकी तरजीह नहीं है कि किसी भी दूसरी पार्टी के रुकन को तोड़ा जाए। उनका यही कहना है, जो मुस्लिम लीग काफ के यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है कि किसी के मैंडेट को नहीं छेड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना जो मैंडेट है वो कंफर्टेबल है इस नंबर्स में और आराम से वो पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। ताहम जिस तरह के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि अगर 5 या 7 मेंबर्स आगे पीछे हो जाएं तो फिर परवेज़ इलाही कैसे वज़ीर आला बनेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लान बी भी ज़ेरे गौर है कि अगर हमारे नंबर्स को छेड़ा गया तो फिर उसकी स्ट्रेटजी भी उन्होंने तय कर रखी है। ताहम 176 वो फिगर है जो आज काफ लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने की और अरकान खास से पुरुमीद थे और पीटीआई की जो क़यादत है वो भी पुरुमीद है कि वो आराम से पंजाब में हुकूमत साजी का जो अमल है इसको मुकम्मल कर लेंगे। ताहम कुछ अरकान से जो हमारी बात हुई उन्होंने इन खदशात का भी इजहार किया कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास और उनके इत्तेहादियों के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, मुमकिन तौर पर वो पंजाब असम्बली में इलेक्शन के रोज़ कोई हंगामा आराई कर सकते हैं। तो ऐसी किसी हंगामा आराई से बचने की भी पेशबंदी की जा रही है और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो उनके अपने मेंबर्स हैं उनको महफूज बनाया जाए। एक रुकन के मुतालिक सुना जा रहा है कि वो गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क चले गए हैं, जिसके मुतालिक डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट भी की है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ आज शाम 7 बजे लिबर्टी मार्केट लाहौर में एक एहतजाज करने जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इदारों से दबाव डाला जा रहा है, स्पेशल ब्रांच की जानिब से और पुलिस की जानिब से और अरकान को डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि मुस्लिम लीग कौन से रुकन हैं जो बैरून मुल्क गए हैं, और ये भी बताइएगा कि इसके बाद जो 176 का नंबर है या इससे पहले? 176 वो अरकान हैं जो आज पार्लिमानी पार्टी के दोनों जमातों के शरीक हुए थे, ठीक है। और अभी कुछ अरकान ऐसे हैं जो पहले से अपने किसी तफरीही दौरे पे या हज के लिए बैरून मुल्क थे, वो 2 से 3 अरकान हैं जो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। पीटीआई और काफ लीग का ये दावा है कि कल दोपहर तक उनके जो तमाम तर अरकान हैं वो उनके पास मौजूद होंगे और उस वक्त ही सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या तमाम मेंबरान हो गई है। निशान हमारे साथ ही रहेगा, उस्मान भट्टी भी हमारे साथ है और आजम मलिक से भी पूछेंगे कि असेंबली में क्या चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी बढ़ाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तख्ते पंजाब किसका, हम ये बात करें हमजा शहबाज का या परवेज़ इलाही का। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आजम मलिक, ज़ीशान बख्श, उस्मान भट्टी। आजम, आपसे जानना चाहेंगे, शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की और भी अहम मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों का अहवाल हमसे शेयर कीजिए। जी मुबशर, बिल्कुल पंजाब असम्बली में शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास को उन्होंने उसकी सदारत की है और सदारत करते हुए उन्होंने कहा है कि जैन कुरैशी उनके बेटे कभी भी वज़ारत आला की दौड़ में नहीं थे। पार्लिमानी पार्टी ये सुन ले, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही की तौसीक़ की है और वो इस बात का यहाँ पर अयादा करने आए हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो परवेज़ इलाही ही होंगे और 22 जुलाई को परवेज़ इलाही को ही वोट करना है। 176 ये अरकान थे जिसमें चौधरी शाह महमूद कुरैशी ने सबका शुक्रिया अदा किया। उनका ये भी कहना था कि वो अफसरान जो 16 अप्रैल को जब वज़ारत आला का इंतखाब होना था तो पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस दाखिल हुई, तो वो जो अफसरान थे उनकी लिस्टें उन्होंने बना रखी हैं। उनमें से जो अच्छे अफसरान थे उनको तो नहीं, लेकिन जिनकी उन्होंने लिस्टें बना रखी हैं उनके बारे में उनका कहना था कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं करने दी जाएगी और वो सब उनकी नज़र में है। जिसके बाद परवेज़ इलाही ने भी सबका शुक्रिया अदा किया
176 अरकान थे जिनके लिए माल रोड पर वाक़ एक निजी होटल बुक किया गया। अरकान असम्बली पुरजोश थे। जाहिर है 15 सीटें जीतने के बाद मुलाकातों से मुताल्लिक आप बता रहे हैं तो जरदारी साहब खुद लाहौर में, उनकी मुलाकातों को बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है नाकदीन की तरफ से। आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया है और इससे पहले हमें जीशान बख्श भी बता रहे थे, बल्कि बड़ी दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज़ दी हमें जीशान ने कि पीटीआई का कोई एक एमपीए है जो कि बैरून मुल्क चला गया है। जीशान ज़रा हमें मज़ीद इसकी तफसीलात बताइएगा। पीटीआई में इससे मुतल्लिक क्या पाया जाता है, समझ लें रद्द अमल, क्या कोई कोशिशें हो रही हैं उनको वापस लाने के लिए, कहाँ गए हैं वो, और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? मज़ीद भी कोई जाने का, इधर उधर होने का इम्कान है? देखें जी, बिल्कुल जिस एक रुकन के मुतल्लिक खदशे का इजहार किया जा रहा है उनका नाम तो अभी मेरा ख्याल है मेरे लिए भी लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है और हमारे ज़राए का कहना है कि एक रोज़ कबल वो लाहौर एयरपोर्ट से ही तुर्की के लिए रवाना हुए हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने इस हवाले से कन्फर्म किया और उन्होंने करोड़ों रुपए में कुछ रकम भी बताई कि ये वो रकम है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपने इसको कोट नहीं करना क्योंकि वो इस पर काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस रुकन का चौधरी परवेज़ इलाही से या तहरीक इंसाफ से कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा इख्तलाफ होता तो ये पिछले इलेक्शन में भी हमजा शहबाज को वोट देते। गो के इस रुकने असम्बली की मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से करीबी कराबतदारी ज़रूर है, लेकिन इस रुकन का जो असल मसला है वो तहरीक इंसाफ की अपने क़यादत से है और इन्होंने 6 माह कबल भी इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन इनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया। नहरी पानी का एक मसला है जिसकी वजह से इनका ये इख्तलाफ था और ये इनका तवील इख्तलाफ चला आ रहा है। आज़म मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान भट्टी, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।